अस्सलाम वालेकुम भाई, माय फर्स्ट पॉडकास्ट और विद ज़हीर अहमद है मेरे साथ। और हम इनसे चंद सवालात करेंगे। सवालात ये होंगे कि साहिल अदीम भाई के बारे में और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में पूछेंगे कि भाई क्या इनकी राय है, और डॉक्टर इसरार साहब के बारे में क्या राय है, क्योंकि आपको पता है आजकल क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, उसके मुतालिक पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम ज़हीर अस्सलाम भाई, ये ज़रा वरहमतुल्लाहि बताइएगा वबरकातुहू। कि साहिल भाई और इंजीनियर भाई के बारे में और डॉक्टर इसरार साहब के बारे में आपका क्या कहना है? काफ़ी लोग बार कहते हैं कि इनको नहीं सुनो, इनको सुनने से आप जो है ना गुमराही की तरफ चली जाओगे। कुछ लोगों का ये कहना है। सब तारीफ़ अल्लाह सुब्हान तआला के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने जैसे मुझे पे सवाल पूछा है, इसका जवाब यही है, नहीं आप सुने, सबको सुने सही। और सबको सुनने के बाद फिर आप उस पर तहकीक करें कि हम्म। कौन सा शख्स क्या कहता है। सही। और जो अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक कह रहा है और आपको रेफरेंस दे रहा है, उस रेफरेंस पे जाएं, उसको सर्च करें, उसको हम्म। देखें। अगर वो चीज़ उसी के मुताबिक वो कह रहा है तो आप उसको कबूल करें। सही। अगर कोई इसमें डंडी मार रहा है हम्म। तो फिर आप उसको इस्लाह करें, उस शख्स की भी और अपनी भी। अच्छा। इससे आपको एक तो सीखने को भी मिलेगा, हम्म। आपको दीन सीखने को मिलेगा, आपको कुरान और हदीस पढ़ने का मौका भी मिलेगा, इसी जस्तजू के साथ कि आप हम्म। मतलब एक दीन की हम्म। चीज़ सीख रहे हैं। यानी अच्छा। आप सबको सुने हम्म। और उन सुनने के बाद अपनी राय जब कायम करें, जब वो आपको कुरान हो या हदीस में आपको चीज़ मिल जाए। सही। मैं अपनी राय काम नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ। असल में ये बात है कि मैंने तो काफ़ी जगह पर इंजीनियर साहब का नाम भी लिया है, क्योंकि मैं उनको सुनता भी हूँ, साहिल भाई को भी सुनता हूँ। तो उन्होंने कहा, कई लोगों ने मेरे को, नहीं नहीं आप इनको मत सुने यार, आप ये है ना किसको सुन रहे हैं, आपको क्या हो गया, मतलब इस तरह की बातें वगैरह हुई। तो मैंने देखा, मैंने बोला यार मुझे तो इतना मतलब कि ऐसी ऐसी बात तो मुझे नजर नहीं आ रही जिस तरह की मुझे जो बताई जा रही है कि यार आप गुमराह की तरफ चले जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और अच्छा, इंजीनियर साहब और साहिल साहब के बारे में ये है कि इंजीनियर साहब जो गुफ्तगू करते हैं वो थोड़ी अलग है, साहिल साहब जो बात करते हैं वो थोड़ी अलग है। मेरे ख्याल में ये है कि साहिल साहब जो है वो निज़ाम के ऊपर बात कर रहे हैं, वो सभी को पता होगी जैसे। और इंजीनियर साहब जो हैं वो दीनी अकायद वगैरह और मतलब कि सही हदीस वगैरह के बारे में वो डालते हैं। क्या ये राय मेरी सही है? आप बताइएगा थोड़ा। देखिए, पहले आपने कहा कि भाई लोग एक दूसरे को मना करते हैं सुनने से लेना। हाँ, इंजीनियर साहब को मेरे तो को भाई मतलब करा देखिए, है। नहीं अगर जब इंजीनियर साहब नहीं थे, साहिल नदीम साहब नहीं थे, तो लोग तो एक दूसरे को भी सुनने को मना करते थे, फिरके वाले सही। देवबंदी वहाबियों को सुनने के, बरेलवी देवबंदी वहाबी को सुनने से, सही। सही। लेकिन शिया। अब ये नहीं कहते, अब ये नहीं कहते, अब चेंज हो गया तो सर। भाई देखिए, वही बात है कि अब इन लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ के फिर अब इन लोगों के पीछे पड़ गए जो हाँ। आजकल यानी दीन को बेच नहीं रहे। मतलब सही। सही। जैसे इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा हो गए, वो भी मतलब अपना काम कर रहे हैं, वो कुरान और हदीस आपको पेश करते हैं, रेफरेंस के साथ देते हैं। हम्म। तो आप उसको रेफरेंस को सर्च करें, देखें, अगर वही हम्म। चीज़ आपको मिल जाती है तो फिर आपको हम्म। एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम्म। वो अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात कर रहे हैं, यानी सही है। कुरान नहीं, और असल हदीस में में कुछ आपको लोगों का दिया ये गया। भी कहना है, सर मैं आपको एक बात और क्लियर करूँ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यार उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है, कोई वो आलिम नहीं है, उनकी आप क्यों सुन रहे हैं, कौन सी डिग्री उनके पास है? डिग्री तो यार उनके पास माशाल्लाह से अच्छी डिग्री है, नहीं, और वो कोई दुनिया के हिसाब इंजीनियर से है। नहीं बोल और रहे हैं सर। नहीं नहीं, देखें, दुनिया के लिहाज से तो देखें, दीन में तो ये है कि भाई आपको अगर एक आयत भी आती है ना तो वो आप आगे पहुँचाएं। सही। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है, और ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। ठीक। तो अगर यही अगर हम आगे कोई आयत या कोई हदीस पहुँचाते हैं, तो अगर सब ऐसी कहने लग गए डिग्री दिखाओ, तो फिर तो दीन पहुँचाना और बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। बिल्कुल। और फिर मौलवियों का अगर ये काम है तो फिर इतने फ़िरके क्यों बने हुए हैं? इन्होंने हम्म। कौन सी दीन की खिदमत करी है इतने फ़िरके बना के, और एक हम्म। दूसरे को काफ़िर। ये तो कह रहे हैं हम जो ये कह रहे हैं हमारे जो फिरके वगैरह आएंगे ना, वो हमारा आपस में इतलाफ वगैरह हैगा, ठीक है। मगर हम लोग हर कोई वो जो है ना, कोई मुफ्ती हैगा, कोई आलिम हैगा, किसी ने कोई मदरसे पढ़ा, अगर देवबंद का मदरसा है तो उसने वहाँ से डिग्री हासिल करी है, अगर बरेलवियों का कोई मदरसा है तो उसने वहाँ से डिग्री हासिल करी है, मतलब अहले हदीस वालों का है तो उसने वहाँ उस मदरसे से डिग्री हासिल करी है, उसके बाद मौजूद है। मतलब अगर क्या नाम है, ये इनका आएगा फिर जाफिया का है तो उसने उस मदरसे से हासिल करी है। इनका कहना है कि ये लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है ना, दीन के हवाले से डिग्री शिग्री कुछ भी नहीं है, कैसे कर रहे हैं? भाई दीन तो देखो ना, दीन तो वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, बेशक। कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका और उनकी सही। बात। तो बस यही दीन का है।
और हुँ। अगर आप कह रहे हैं कि कहानी किस्से दीन नाम है तो वो आपको मुबारक भाई, आपके कहानी नहीं किस्से सर, को मैं दीन। यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि वो ये अगर कह कोई रहे हैं। शख्स कहता है कि भाई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सही, कि या अल्लाह हमसे तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मांगते हैं, सही। तो इस पे आप क्या करोगे, लो डिग्री लेकर आओ, तो फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगा। हाँ, ये तो बात फिर भी वो है। भाई आपका, आपकी अपनी मर्जी, ला इकराह फिद्दीन, दीन में तो ज़बरदस्ती है ही नहीं। सही। तो बस सब लोग कहने वाले तो आज कहते हैं, लोग एक दूसरे को मुर्तद काफिर भी कहते हैं। हुँ, हुँ। तो आप बस कोशिश करें कि कुरान को मजबूती से पकड़ें, सही, क्योंकि कुरान का एक सिर अल्लाह के हाथ में, दूसरा आपके हाथ में है। अगर सही। आपने इसको मजबूती से पकड़ा तो आप हुँ, इंशाअल्लाह सही रास्ते पे आ जाएंगे। हुँ। नहीं तो अगर आपने फिर फिरके वारियत को पकड़ा या किसी ऐसी किस्से कहानियों को पढ़ा तो फिर अल्लाह आपका हाफिज़ और नाफिज़ है। सही। अच्छा, तो अभी हमने माशाल्लाह से एक पॉडकास्ट फर्स्ट किया है। अभी नेक्स्ट में हम आपको 2-3 चीज़ें और लेकर आएँगे, 2-3 लोग बाहर और भी हैं माशाल्लाह से अफ़राद हमारे साथ, उनसे भी हम थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, वो भी दिखाएँगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।